हेलो फ्रेंड्स एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स, सबको मेरा नमस्कार। सो आज अपन का टॉपिक है क्या? मैंसुरल डिसऑर्डर्स। तो अपन आज किसके बारे में पढ़ेंगे? मैंसुरल डिसऑर्डर्स के बारे में। ओके। तो अपना ये किसके लिए है? ये जो पीबीबीएससी नर्सिंग हो रहा है, जीएनएम के बाद करते हैं, उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी ये आया था। ओके। और बीएससी नर्सिंग्स के लिए भी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो अपन का टॉपिक है क्या? मैंसुरल डिसऑर्डर्स, ये अपन के टॉपिक का नाम है एंड ये इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ओके ओके। सो आई विल डिस्कस ये मैंसुरल डिसऑर्डर्स। इसमें क्या होता है, जो ये ज़्यादातर क्या है, फीमेल्स की जो लाइफ होती है ना, वो स्ट्रगल लाइफ होती है। बट अपन को ना ऐसे चीज़ों को इस ज़्यादा माइंड में नहीं लेना है और ऐसे सोचना नहीं है कि यार अपन की तो स्ट्रगल लाइफ है, अपन को बहुत प्रॉब्लम हो क्रिएट होती है। ये सब नहीं सोचना है। अपन को स्ट्रगल के साथ वर्क करते रहना है ना। वो एक एक फीमेल के साथ नहीं, वो हर एक फीमेल्स के साथ होता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, बहुत बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत लोगों के साथ नहीं होता है ना। तो ऐसा नहीं है, तो वो चीज़ें नहीं सोचना है। तो ये डायग्राम्स आप देख रहे हैं, ये पेन से क्या है हो रही हैं, सफ़र कर रही हैं। ओके। तो ये पेन से सफ़र कर रही हैं, इनको भी कोई डिसऑर्डर्स है। ओके। तो ये डायग्राम से समझ में आ रहा है अपन को। ओके। सबसे पहले अपन क्या स्टडी करेंगे? डेफिनेशंस देखेंगे। डेफिनेशंस बाय अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनकोलॉजिस्ट। ओके। इसके अकॉर्डिंग अपन का क्या है, डेफिनेशंस है। ओके। ये अपन की क्या है, डेफिनेशंस। तो अपन की डेफिनेशन क्या है कि menstrual disorders are conditions that affects the regularity, duration or heaviness of menstrual bleeding or other symptoms associated with the menstrual cycle। क्या है menstrual disorder? जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे रेगुलरिटी को क्या करती है, अफेक्ट करती है। क्या करती है? अफेक्ट करती है। तो ये जो हमारा मैंसुरल पीरियड होता है, ओके, जो मैंसुरल साइकिल हमारा होता है, वो जो रेगुलर रहता है, क्या होता है, रेगुलर रहता है। तो जो रेगुलर रहता है उसको क्या करता है ये, इसमें उसके ड्यूरेशन में, मतलब उसके टाइम में, उसके ड्यूरेशन में, इन सब में क्या होता है, इफेक्ट होता है। मतलब ये इरेगुलर हो जाता है। वो हमारी डेफिनेशन बताना चाह रही है कि जो पीरियड्स होता है फीमेल्स का, तो वो इरेगुलर हो जाता है, वो होता है हमारा, उसको हम मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में ऐड करते हैं। ओके। एंड वो हैवीनेस, ब्लीडिंग होती है, किसी को ब्लीडिंग ही नहीं होती है, ये सारे सिम्टम्स क्या होते हैं, शो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो डेफिनेशन समझ में आ गई? ये अपन की डेफिनेशन है, वेरी इजी डेफिनेशन हमने चूज़ किया है ताकि आप लोग को प्रॉपरली समझ में आए। तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की ये डेफिनेशन हो गई। ओके। और देन अपन क्या देखेंगे, डेफिनेशन अपन ने देख लिया। देन अपन इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स देखेंगे। क्या देखेंगे? ओके। ये अपन के कॉजेस, क्या है ये, कॉजेस, ये है कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर। तो कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स अपन देखेंगे। ओके। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर कभी कभी मेंस्ट्रुअल जो डिसऑर्डर है ये तब कॉज होता है जब अपन का जो हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ बैलेंस में रहेगी तो वो नहीं बिगड़ेगी, और जब वो इम्बैलेंस होगी
जब वो इम्बैलेंस होगी तो वो क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। तो अपन का क्या है, ये बताना चाह रहा है कि जब हार्मोन्स अपन के इम्बैलेंस हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो जब इम्बैलेंस होते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है क्या होने का, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होने का। ओके, देन फिर क्या है, ये हो गया। फिर अपन का जेनेटिक प्रेडिस्पोजिंग। जेनेटिक प्रेडिस्पोजिंग में क्या होता है, जो जेनेटिकली प्रवृत्ति के होते हैं, इसका मतलब होता है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति प्रेडिस्पोजिंग। ओके, नोट डाउन कर लो इसको। तो जेनेटिक यानी वही जीन्स से, जो जीन्स रिलेटेड होता है वो उसकी वजह से भी क्या होता है, ये डिसऑर्डर कॉज होता है। एंड फिर क्या है, लाइफ स्टाइल फैक्टर्स। लाइफ स्टाइल फैक्टर में क्या होता है कि जो अपन की लाइफ स्टाइल होती है, किसी किसी को क्या होता है कि स्ट्रेस होता है। ओके, किसी भी चीज़ का अपना पर्सनल, कुछ भी उसका पर्सनल लाइफ उसकी कैसी चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम किसी को है, उसके लिए भी वो स्ट्रेस ले रहा है। ओके, तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि लाइफ स्टाइल चेंजेस होते हैं। तो लाइफ स्टाइल फैक्टर्स में अपन का डाइट आ गया, डाइट, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस। तो अपन की डाइट चेंज, कोई कोई डाइट भी चेंज कर रहा है। जैसे किसी को ओबेसिटी है, हल्का सा वो थोड़ा सा मोटा है, तो वो मोटी लड़की क्या सोचेगी कि यार मेरे को तो पतला होना है, डाइट में इफ़ेक्ट करेगी, वो डाइट को चेंजेस करेगी, तो उसको क्या होगा, इफ़ेक्ट होगा, उसके लाइफ स्टाइल चेंजेस होंगे, ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि वो कम डाइट लेगी, है ना। तो उसकी वजह से लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से, डाइट चेंज होने की वजह से वो इफ़ेक्ट क्या होगा, हार्मोन से इफ़ेक्ट होगा, है ना, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इम्बैलेंस होगी, राइट। एक्सरसाइजेस, जैसे अपन एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज करना मतलब फिट होने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज की वजह से हमारे सारे हार्मोन्स, हमारा फिजिकल सब कुछ क्या होता है, फिट होता है ना। अपन ये समझ लिए, लाइफ स्टाइल समझ लिए। इसके बाद अपन क्या देखेंगे, मेडिकल कंडीशंस। क्या देखेंगे, मेडिकल कंडीशंस। मेडिकल कंडीशन में हमारा क्या क्या हो सकता है, जैसे थायराइड डिसऑर्डर हो गया। अगर किसी को थायराइड डिसऑर्डर है, हाइपर थायराइड, हाइपोथायराइड, ओके, तो ये चीज़ें हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, हार्मोन्स डिसबैलेंस होगा, इसकी वजह से भी इफ़ेक्ट होगा। ओके, और इसकी वजह से भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स कॉज होंगे। एंड डायबिटीज़, अगर किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक इंसान है, कोई भी ह्यूमन बीइंग्स डायबिटीज़, उसको भी क्या होगा, इफ़ेक्ट होगा। ये है डायबिटीज़, ओके, वो क्या होगा, इफ़ेक्ट होगा। ओके, देन अपन क्या देखेंगे, मेडिकेशंस। मेडिकेशन से क्या होता है, मेडिकेशन से कैसे इफ़ेक्ट होता है बॉडी, मेडिकेशन की वजह से, मेडिकेशन के कारण कैसे मतलब इफ़ेक्ट हो रहा है, कैसे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर कॉज हो रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें अपन मेडिकेशन में देखेंगे। तो मेडिकेशन में क्या होता है, जब अपन कोई मेडिकेशंस लेते हैं, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गई, एंटी डिप्रेसेंट हो गई, कोई जैसे अपन ने आगे देखा था ना, यहाँ पे देखा था स्ट्रेस ले रहा, वो डिप्रेशन पेशेंट है, मेंटल डिसऑर्डर है उसको कोई भी, तो उसको एंटी डिप्रेसेंट जाएगी मेडिकेशन, एंटी डिप्रेसेंट लेगा, वो लेगा ना, ऑब्वियसली लेगा। ओके, तो ये है एंटी डिप्रेसेंट, ये ड्रग्स हैं। ओके, तो ये ड्रग्स अगर लेगा, ये मेडिकेशन अगर लेगा, तो उसको क्या होगा, उसका हार्मोन्स इफ़ेक्ट होगा, तो उसकी वजह से भी, उसके कारण से अपन को क्या कॉज हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर। क्या, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। ओके, इसकी वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव भी लेंगे अपन, इसकी वजह से भी क्या होता है, जो अपन की पीरियड्स होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो इम्बैलेंस्ड होती है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचें। ओके, इन सब कारणों से क्या क्या हमें झेलना पड़ रहा है, ये ज़्यादातर फीमेल्स को बहुत दिक्कत होती है। ओके, फीमेल्स की लाइफ फीमेल्स के लिए है ही,
फीमेल्स की लाइफ ही बहुत स्ट्रगल लाइफ होती है, इसलिए इन सब चीज़ों को ये सब यूज ना करें, ये सब यूज करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, ऑलरेडी अपन का क्या है, ऑलरेडी फीमेल्स बहुत परेशान रहती हैं, नॉर्मल चीज़ें वो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल वो होना ही होना, सो अपन एक्स्ट्रा क्यों परेशान हो, है ना। ओके, राइट, ओके, ऑल राइट। अब अपन अपन क्या देखेंगे, इसके जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं उसके अपन सिम्टम्स देखेंगे, क्या साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, अगर अब किसी को भी, कोई भी है, कोई भी फीमेल्स है, अगर उसको मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं तो उनमें क्या होगा कि कुछ कुछ सिम्टम्स शो होंगे। क्या शो होंगे, सिम्टम्स होंगे, और कुछ कुछ साइन अपन को दिखेंगे कि हाँ इस ऐसे ऐसे साइन एंड सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं तो मतलब है इनको कोई प्रॉब्लम, ओके, रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर्स। ओके, तो अपन देखेंगे सिम्टम्स में क्या होता है। अब अपन साइन एंड सिम्टम्स वन वन करके पढ़ते जाएंगे। ओके, तो अपन सबसे फर्स्ट में क्या दिखा, इरेगुलर पीरियड्स। क्या, इरेगुलर पीरियड्स। इरेगुलर पीरियड्स कैसा हुआ, अपन ने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि क्या होता है, रेगुलरिटी जो होती है वो इरेगुलर हो जाती है। तो इरेगुलर पीरियड्स मतलब आपका 1 मंथ पीरियड्स जो आया, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी चल रही है वो 1 मंथ प्रॉपर थी, देन सेकेंड मंथ में क्या हुई, वो गैप कर गई। क्या कर गई, गैप कर गई। सेकेंड मंथ गैप हो गया, देन थर्ड मंथ वो रिपीट फिर से आई। ओके, देन 4 मंथ फिर से आई, 5th मंथ फिर गैप। ये होता है इरेगुलर पीरियड्स। ओके, अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि अपन को क्या है, वो इरेगुलर पीरियड्स में अपन ये भी बोल सकते हैं आ ही रही है, बंद ही नहीं आया, हो रही है, ठीक है, वो हैवी ब्लीडिंग और लाइट ब्लीडिंग। तो अपन का ये इरेगुलर हो गया, 1 मंथ आ रही है, 2 मंथ फिर गैप, देन 3 मंथ में फिर आ रही है, 4 मंथ फिर गैप, ऐसा होता है। तो ये होता है अपन का क्या, इरेगुलर पीरियड्स। ओके, अंडरस्टैंड। देन अपन का क्या होगा, सेकंड, हैवी और लाइट ब्लीडिंग। क्या होगा, हैवी ब्लीडिंग होगी, हैवी ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग इतना ज़्यादा होगी कि अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग। ओके, तो वो हमारा क्या होगा, ऐसे ऐसे साइंस होंगे। अगर ऐसे कुछ साइन दिख रहे हैं तो अपन को गायनिकोलॉजिस्ट को दिखाना है कि भाई असल में प्रॉब्लम क्या हो रही है। ओके, तो जो भी क्रिएट हो रहा है वो अपन को एडवाइस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन को मेडिकेशन लेना है। ओके, देन अपन क्या देखेंगे, पेल्विक पेन। पेल्विक पार्ट अपन का होता है, ओके, उसमें क्या होगा, एक्सेसिव पेन रहेगा। क्या रहेगा, पेन रहेगा। जब भी आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगा, जब भी उस टाइम अपन को क्या होगा, पेन होगा। ओके, कभी कभी क्या होता है कि नहीं स्टार्ट है, उसके पहले भी पेन होता है, उसके बाद में भी पेन हो रहा है, ऐसे ऐसे कंडीशंस भी अगर हो सकते हैं तो क्या होगा, अपने पेल्विक में पेन होगा। ओके, देन मूड चेंजेस। भाई अगर किसी को प्रॉब्लम है, उसका हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, उसको स्ट्रेस होगा, उसको एंजाइटी होगी, तो ये सब सारी चीज़ें जब होगी तो ऑलरेडी मूड चेंज होगा। ओके, मूड चेंजेस ऑलरेडी होगा, मूड चेंज होगा उसको बहुत ज़्यादा जैसे एग्रेसिव टाइप के हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, इन सब चीज़ों से वो सफ़र करेगा। ये सब साइंस होंगे। ओके, देन फिर क्या होगा, इनफर्टिलिटी क्या होता है, अपन ऐसे मीनिंग इन हिंदी में बोल सकते हैं इसको, बांझपन। क्या बोल सकते हैं, बांझपन। वो क्या हो रहा है कि वो जो प्रेगनेंसी होती है वो कंसीव नहीं कर पा रहा है। ओके, इसमें क्या होता है, जो प्रेगनेंसी होती है वो कंसीव नहीं होती। ये जो इनफर्टिलिटी वाला केस है, ये मेंस और वुमेन्स दोनों में हो सकता है, दोनों में ले सकते हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी का रीज़न सिर्फ फीमेल नहीं होती। ओके,
इसमें मेल भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा फीमेल्स की गलती है इसकी वजह से बेबी कंसीव, मतलब वो कंसीव नहीं हो रही, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ओके, तो प्रेगनेंसी कंसीव मेल प्लस फीमेल दोनों की वजह से भी होता है। किसी एक को अपन नहीं बोल सकते हैं कि फीमेल की वजह से ही वो उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। कभी कभी मेल में भी कमियां रहती हैं, मेल में भी कई डिसऑर्डर्स आकर होते हैं जिसकी वजह से फीमेल्स नहीं कंसीव कर सकती। ओके, तो अपन सबसे पहले तो फीमेल्स बस को गलत ठहराना बंद करें, है ना। फीमेल्स बस की गलतियां नहीं होती, सबको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अपने घर में भी सबको बताओ कि सिर्फ फीमेल्स की दवाइयाँ नहीं करवाएं, दोनों का, मेल एंड फीमेल जो भी कपल्स हैं दोनों का चेकअप लेना चाहिए और दोनों को क्लियर करना चाहिए कि भाई असल प्रॉब्लम है किसको। ओके, ये चीज़ माइंड में रख लो, किसी एक को गलत नहीं बोलना है। ज़्यादातर लोग गांव के एरिया में क्या बोलते हैं, अगर नहीं कंसीव कर रही है सीधा बोलेंगे लड़की ऐसी है, वो उसको, वो जो फीमेल्स रहेगी वो उसको हो ही नहीं रहा है, वो उसी में कमी है। तो ये सब सारी चीज़ें गलत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब सोच है जो कि निगेटिव सोच है। ओके, निगेटिव थिंकिंग नहीं रखना है, किसी को सबको बताना है। ओके, अवेयर करना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, देन अपन क्या पढ़ेंगे, वेट चेंज। वेट में चेंजेस कैसे आएगा, जब उसको क्या होगा, वेट चेंज होगा। कभी कभी क्या होता है वेट लॉस भी होगा और वेट गेन भी होगा। अब ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि अगर किसी को इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, उसको ब्लीडिंग हो ही रही है, तो उसका क्या होगा, वेट लॉस होगा। ओके ओके, उसके डाइट में चेंजेस आएंगे तो वो वेट लॉस होगा। और किसी को क्या है, ब्लीडिंग ही नहीं हो रही है, मतलब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जो प्रॉपर नहीं हो रही है, तो उसमें इसमें क्या होगा, वेट में चेंजेस आएगा, इसमें क्या होगा, चेंजेस आएगा। ओके, तो इसकी वजह से भी अपन वेट चेंजेस साइन सिम्टम्स शो होंगे। ओके, और इनफर्टिलिटी जैसे सिम्टम्स शो होंगे। ओके, समझ गए, समझ गए ये। ओके, अब अपन क्या देखेंगे, एबनॉर्मल ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अब अपन देखेंगे एबनॉर्मल ब्लीडिंग डिसऑर्डर। जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है वो एबनॉर्मल ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो है वो अपन देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट में अपन ने क्या देखा, ये इसका मेन हेडिंग ये है कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग डिसऑर्डर। क्या, एबनॉर्मल ब्लीडिंग डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होगा, सबसे फर्स्ट अपन क्या देख रहे हैं, एमनोरिया। कभी कभी क्या होता है मेंस एग्जाम में, बीएससी नर्सिंग स्पेशल, सुनिए इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। मेन एग्जाम में या इंटरव्यू में भी अपन को क्या क्वेश्चनिंग आ जाती है कि एमनोरिया कैसी कंडीशन है, एमनोरिया का डेफिनेशन लिखिए, आ जाता है। अब अपन को कुछ पता ही नहीं है, क्या लिखेंगे, क्या क्या ही लिखेंगे। अगर इसकी मीनिंग भी पता है तो अपन का डेफिनेशन आ जाएगा। ओके, तो इसका डेफिनेशन, एमनोरिया मीन्स क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। क्या है, उसको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं उसको। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका स्टॉप है, उसको नहीं आ रहा है। ओके, तो वो हमारा किस में आएगा, एमनोरिया। उस कंडीशन को हम क्या कॉल करेंगे, एमनोरिया, एमनोरिया कॉल्ड करेंगे। ओके, देन ओलिगो एमनोरिया। ओलिगो एमनोरिया क्या होता है, इसमें फ्रिक्वेंट मेंस्ट्रुएशन, इसमें क्या होता है, जो मेंस्ट्रुएशन रहता है वो इनफ्रिक्वेंट रहता है। क्या रहता है, इनफ्रिक्वेंट रहता है, फ्रिक्वेंट नहीं, इनफ्रिक्वेंट। ओके, ये अपन का क्या रहता है, इनफ्रिक्वेंट रहता है, इनफ्रिक्वेंट। ओके, देन अपन का थर्ड नंबर में क्या है, पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया में क्या होता है, फ्रिक्वेंट मेंस्ट्रुएशन रहता है, इसमें क्या होता है, फ्रिक्वेंट मेंस्ट्रुएशन रहता है। ओके, समझ गए, ये फ्रिक्वेंट रहेगा पॉलीमेनोरिया, और ओलिगोमेनोरिया इनफ्रिक्वेंट रहेगा। ओके, राइट। ओके, एंड देन अपन क्या देखेंगे, मोनोरेजिया।
मेनोरेजिया में क्या होता है? मेनोरेजिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हैवी ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? हैवी ब्लीडिंग होती है। अब मेनोरेजिया में अपन को हैवी ब्लीडिंग होगी, हैवी ब्लीडिंग होगी तो ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं होगी, और जो ब्लीडिंग होगी वो एक्सेसिव होगी। ओके, ये अपन का क्या हो गया? मेनोरेजिया। मेनोरेजिया। मेट्रोरेजिया में क्या होगा? मेट्रोरेजिया जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि इरेगुलर ब्लीडिंग होगी। इरेगुलर, रेगुलर टाइम से नहीं होगी। वो अपन ने पहले ही पढ़ा था कि 1 मंथ हो रहा है, 2nd मंथ नहीं हो रहा है, 3rd मंथ हो रहा है, देन 4 मंथ हो रहा है, 5th मंथ में नहीं हो रहा है। दिस मेट्रोरेजिया। ओके, ये क्या है? मेट्रोरेजिया, इरेगुलर ब्लीडिंग। ओके, ये अपन ने देखा, ये अपन को समझ में आ गया। ओके, ये अपन को समझ में आ गया। अब अपन क्या देखेंगे? अब अपन देखेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस डिसऑर्डर। हार्मोनल इम्बैलेंस डिसऑर्डर क्या होता है? इसमें क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस डिसऑर्डर होते हैं ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम्स। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि जो पॉलीसिस्टिक ओवरी में क्या होता है, ये कॉज करता है ओवरी का जो जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? हार्मोन्स जो हैं इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक डिसऑर्डर है जो PCOS और पॉलीसिस्टिक PCOD भी होता है। ओके, एक डिसऑर्डर है जो ये वाला अपन देख रहे हैं। पहले ये वाला अपन देखते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, PCOS। ओके, समझ गए ये? इसमें क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में क्या होता है कि जो हार्मोन्स होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है। ओके, हार्मोन्स क्या होता है? इम्बैलेंस हो जाता है। देन अपन क्या देखेंगे? थायराइड डिसऑर्डर। थायराइड डिसऑर्डर में क्या होगा? अभी अपन ने देखा था ना कॉसेस में कि थायराइड, थायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसकी वजह से भी क्या होगा? हार्मोनल चेंजेस होंगे। तो ये थायराइड डिसऑर्डर्स जो हैं इनमें भी क्या होगा? ये भी एक डिसऑर्डर्स हैं। ये हर इनमें अब जैसे अपन का थायराइड हार्मोन्स है वो क्या होगा? डिसबैलेंस होगा, वो इम्बैलेंस हो जाएगा, या फिर हाइपो हो जाएगा या फिर हाइपर हो जाएगा। ओके, समझ गए? तो हाइपो होगा तो थायराइड कम हो रहा है, और हाइपर अगर हो रहा है तो थायराइड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ओके ओके, अपन का ये अपन समझ गए। ओके, देन फिर अपन क्या देखेंगे? हाइपर, ये हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, ये अपन का क्या होता है? इसमें हाइपर प्रोलैक्टिनिया में इसमें ये होता है कि जो प्रोलैक्टिन लेवल्स होता है, जो प्रोलैक्टिन होता है उसमें क्या होता है? उसका लेवल क्या होता है? हाई हो जाता है। क्या होता है? हाई हो जाता है, वो एलिवेटेड हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जो प्रोलैक्टिन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, समझ गए? देन अपन का क्या होगा? एस्ट्रोजेंस डोमिनेंस। एस्ट्रोजेंस डोमिनेंस में क्या होता है? जो अपन का ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स होता है, ये हमारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन ये हमारा सेक्स हार्मोन्स होता है। ओके, तो ये डोमिनेंस एंड डेफिशिएंसी होगी, इसमें क्या होगी? कमी होगी। जो अपन का प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स होंगे उसमें कमी होगी। ये भी इसमें भी इम्बैलेंस हुआ। ये अपन को इम्बैलेंस डिसऑर्डर ही है पूरे। एस्ट्रोजन्स क्या होगा? प्रभावित होगा ये भी, ठीक है, और प्रोजेस्ट्रॉन ये भी होगा, तो दोनों में क्या होगी? डेफिशिएंसी आएगी। ओके, तो अपन ने अभी क्या देखा? हार्मोनल इम्बैलेंस डिसऑर्डर देखा। सबसे फर्स्ट में देखा पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, थायराइड डिसऑर्डर, हाइपरथायरॉयडिज्म जिसमें हुआ हाइपोथायरॉयडिज्म, एंड हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। इसमें क्या होता है? जो अपन का प्रोलैक्टिन होता है वो एलिवेटेड हो जाता है उसका लेवल। देन एस्ट्रोजन डोमिनेंस एंड प्रोजेस्ट्रॉन डोमिनेंस।
एंड डेफिशिएंसी, इसमें क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होती है। देन अपन क्या देखेंगे, ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर, क्या, ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर, ये ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, एनोवुल्यूशन, इसमें एनोवुल्यूशन, ये नोट डाउन कर लो बहुत अच्छे से, ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें आती रहती हैं, कभी कोई पूछता है तो ये अपन को बताना है। ओके, कॉमन चीज़ें हैं, ये चीज़ें याद होनी चाहिए, माइंड में रख लो भाई। इसमें क्या होता है, एनोवुल्यूशन में अब्सेंस ऑफ ओवुलेशन, ओवुलेशन जो होता है वो क्या होगा, इसमें अब्सेंस हो जाएगा। ओके, तो वो उस डिसऑर्डर को हम क्या कॉल करेंगे, एनोवुल्यूशन, एन ओवुलेशन। ओके, एन ओवुलेशन। देन अपन का क्या है, सेकेंड क्या है, ओलिगो ओवुलेशन, इसमें इनफ्रीक्वेंट ओवुलेशन होगा, इनफ्रीक्वेंट रहेगा, फ्रीक्वेंट में नहीं रहेगा, इनफ्रीक्वेंट रहेगा। ओके, वो होता है हमारा ओलिगो ओवुलेशन। देन हमारा क्या होता है, ल्यूटियल फेस, ल्यूटियल फेस डिफेक्ट, ल्यूटियल फेस डिफेक्ट में हमारा क्या होता है, इसमें क्या होता है, इनसफिशियंट प्रोजेस्ट्रॉन प्रोडक्शन, इसमें जो प्रोजेस्ट्रॉन का प्रोडक्शन होता है, जो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल होता है ल्यूटियल फेस में, ल्यूटियल फेस डिफेक्ट, इसमें कमी होगी। डिफेक्ट्स मीन्स किसी चीज़ में, जैसे अपन बोल देते हैं ना, अपन कभी कोई कपड़ा लेने जाते बोलते हैं अरे यार इसमें डिफेक्ट्स हैं। ओके, तो अपन इस फेज में, इस डिसऑर्डर में अपन को क्या होगा, जो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल होगा, प्रोडक्शन जो होगा वो इनसफिशियंट रहेगा, सफिशियंट नहीं रहेगा। ओके, समझ गए, ओके, अंडरस्टैंडेबल, ओके, ओके। ल्यूटियल फेस, जो ल्यूटियल फेस होता है वो क्या होगा, इनसफिशियंट रहेगा। ये ऐसा डिसऑर्डर है कि जिसमें जो प्रोजेस्ट्रॉन, जो ये प्रोजेस्ट्रॉन है अपन का, ये प्रोजेस्ट्रॉन, इसका प्रोडक्शन क्या होगा, डिक्रीज रहेगा, क्या होगा, डिक्रीज रहेगा। और तो अपन को इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेस डिफेक्ट। ओके, देन अपन का क्या होगा, देन अपन इसमें पढ़ लिए ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर, ये सारे अपन के ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर हैं। 3 पढ़े अपन ने, है ना, कितने पढ़े, 3। ओके, देन अपन अब पढ़ेंगे क्या, यूट्राइन एंड सर्वाइकल डिसऑर्डर। अब यूट्राइन कैविटी एंड सर्विक्स में हमारा जो है कौन कौन सा डिसऑर्डर कॉज होता है, सब मैंसुरल डिसऑर्डर से रिलेटेड ही है, तो इनमें से कौन कौन सा कॉज होता है। तो अपन सबसे पहले क्या देख रहे हैं इसमें, फाइब्रॉइड्स, फाइब्रॉइड्स होगा। फाइब्रॉइड्स क्या होता है, जो टिश्यू होते हैं तो वो क्या होते हैं, मतलब ग्रो कर जाते हैं, एक प्रकार के टिश्यू जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं यूट्रस में। ओके, तो वो हमारा होता है क्या, फाइब्रॉइड्स। तो उसको हम ये डिसऑर्डर होता है, कहाँ पे होता है ये, कहाँ पे कॉज होता है, यूट्रस और सर्वाइकल, सर्विक्स में। ओके, तो अपन फिर सेकेंड अपन क्या देखेंगे, सेकेंड में अपन ने देखा एंडोमेट्रियल पॉलिप्स, एंडोमेट्रियल पॉलिप्स डिसऑर्डर कॉज होगा, एंडोमेट्रियम लेयर में पॉलिप्स होगा। ओके, देन अपन क्या देखेंगे, सर्वाइकल पॉलिप्स, सर्विक्स में पॉलिप्स होगा। ओके, सर्विक्स में क्या होगा, पॉलिप्स होगा, सर्वाइकल पॉलिप्स होगा। देन अपन 4th नंबर में क्या देख रहे हैं, एडिनोमायोसिस, एडिनोमायोसिस में क्या होता है, एडिनोमायोसिस में क्या होता है, इसमें यूट्राइन टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, ग्रोथ करता है, कहाँ पे, यूट्राइन टिश्यू ग्रोथ करता है, जो यूट्रस टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करने लगते हैं, वो हमारा क्या होता है, एडिनोमायोसिस। ओके, राइट, ओके, राइट। देन अपन क्या देखेंगे, इन्फ्लामेटरी एंड इन्फेक्शन डिसऑर्डर्स, इन्फ्लामेटरी एंड इन्फेक्शंस डिसऑर्डर, ये अपन का क्या है, इन्फ्लामेटरी एंड इन्फेक्शन डिसऑर्डर, एंडोमेट्राइटिस में क्या होता है, यूट्राइन लाइनिंग इन्फ्लामेशन,
जो यूट्राइन लाइनिंग होती है, जो यूटेराइन लाइन होती है, उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। वो हमारा क्या हुआ, एंडोमेट्राइटिस। ओके, एंडोमेट्राइटिस। देन अपन का सेकेंड, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। ये भी एक इन्फ्लामेटरी डिसीज है, ये भी डिसऑर्डर कॉज होंगे। तो ये पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, पीआईडी, इसका हाफ फॉर्म लिखेंगे अपन, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, ये भी कॉज होगा। देन वेजिनाइटिस। वेजिनाइटिस में जो वेजाइना वाला पार्ट होता है उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। क्या होगा, वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगा। ओके, स्वेलिंग आ जाएगी उसमें, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, वेजिनाइटिस होता है वो। डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया बहुत लोगों को होता है। ओके, बहुत सारी फीमेल्स इससे सफ़र कर रही हैं। किससे, इस कंडीशन से, डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया क्या होता है, जब अपन की मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उस टाइम अपन को बहुत ज़्यादा क्या होता है, पेन होता है। ये पेनफुल साइकिल होती है। ओके, इसमें क्या होता है, डिसमेनोरिया में क्या होता है कि पेन होता है, मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, पेन होता है। ओके, वो भी एक्सेसिव पेन होता है। ओके, देन अपन अब क्या देखेंगे, अदर डिसऑर्डर देखेंगे। अदर डिसऑर्डर में अपन ने देखा, फर्स्ट क्या देखा, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये डिसऑर्डर्स भी होते हैं। ओके, देन सेकंड, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम मतलब समझ रहे हो, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल अपन का स्टार्ट होना होता है उसके पहले जो सिंड्रोम्स होते हैं, जो डिसऑर्डर्स होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। ओके, देन अपन क्या देखेंगे, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, ये भी डिसऑर्डर अकर होगा। ये अदर डिसऑर्डर हैं, ये रेयर में होते हैं बट होते हैं, ऐसा नहीं है कि कॉज नहीं होता, होता है, बट अदर डिसऑर्डर में अपन इसको पढ़ रहे हैं। सो अपन सेकंड में क्या देखा, डिस्फोरिक डिसऑर्डर देखा, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। ओके, PMDD। ओके, ये अपन ने बता दिया। देन अपन क्या देखेंगे थर्ड नंबर में, थर्ड में अपन क्या, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में क्या होता है, ये अपन ने पहले ही देख लिया। डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया में क्या होता है, क्रैम्प्स यानी मरोड़ मरोड़ के पेन होता है। कैसा होता है, मरोड़ के पेन होता है। जो एब्डोमेन साइड अपन का होता है ना, वो अपन ने फर्स्ट में इमेज देखा था कि एक लड़की है, वो अपने पेट को दोनों हाथ से पकड़ी हुई है, क्योंकि उसको वहाँ पे क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, वो भी एक्सेसिव पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अनकंट्रोलेबल होता है। वो क्या होता है, क्रैम्प्स, डिसमेनोरिया कंडीशन होती है, तब ऐसा होता है। नॉर्मल में पेन होता है बट ऐसा नहीं होता कि अपन उसको कंट्रोल ना कर सकें, अपन बर्दाश्त ना कर सकें, ऐसा नहीं है। अपन जब नॉर्मल होता है तो वो डिसऑर्डर में अपन नहीं बोल सकते। अगर अनकंट्रोलेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स है, वो अपन का डिसमेनोरिया यानी वो डिसऑर्डर में आ जाएगा। ओके, वो क्या आ जाएगा, डिसऑर्डर में। फिर अपन क्या देखेंगे, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इरेगुलर जो साइकिल है वो कैसी होगी, इरेगुलर रहेगी। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, वो रेगुलर नहीं रहेगी, ये अपन कई बार देख चुके हैं, तो ये समझ गए हैं। देन अपन क्या पढ़ेंगे इसके बाद अपन देखेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में अपन क्या देखेंगे, फर्स्ट अपन देखेंगे डायग्नोसिस, मेडिकल हिस्ट्री उसकी लेंगे पूरी। ओके, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे कि इसके पहले कोई उसका चेकअप हुआ कि नहीं हुआ, क्या कैसे। ओके, पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे उसका और CBC वगैरह पूरी चीज़ें लेंगे, CBC, LFT, RFT, सब पूरी हिस्ट्री लेंगे। ओके, वो हमारा मेडिकल हिस्ट्री में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, मेडिकल हिस्ट्री में। ओके, ये देन अपन क्या, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पल्पेशन करेंगे, उसको पल्पेट करेंगे, उसके एब्डोमेन साइड को। ओके, पल्पेट करेंगे तो कुछ उसको फील होगा, अगर उसको हम पल्पेट कर रहे हैं, उसको पेन हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा।
ओके। देन यूएसजी करेंगे। यूएसजी से अपन का पूरा एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम पूरी लेयर्स का अपन को क्या पता चलेगा, कंडीशन पता चलेगी कि वो उसमें कोई टिश्यू ग्रोथ तो नहीं कर रहा, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारी चीज़ें यूएसजी में अपन को शो होगी। ओके। देन हार्मोन टेस्टिंग। हार्मोन टेस्टिंग कैसा होगा, हार्मोन जो उसके हार्मोन्स जैसे थायराइड हो गया, थायराइड उसका हाइपरथायराइड है या हाइपोथायराइड है या नॉर्मल है उसका, तो वो चीज़ें अपन डायग्नोस करेंगे। ओके। हार्मोन टेस्टिंग में सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो अपन क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, वो डायग्नोस करेंगे। एंडोमेट्रियल बायोप्सी। एंडोमेट्रियल बायोप्सी कैसे करेंगे, एंडोमेट्रियल ये जो है ये एंडोमेट्रियल बायोप्सी कैसे करते हैं, एंडोमेट्रियल बायोप्सी अपन ऐसे करते हैं कि जो एंडोमेट्रियल लेयर होगा, ये जो एंडोमेट्रियल लेयर होगा तो उसमें अपन क्या करते हैं, एक स्मॉल टिश्यू क्या करेंगे अपन, रिमूव करेंगे वहाँ से। ओके। ओके। एक ट्यूब लाइक रहेगा, उससे अपन एस्पिरेट करेंगे, देन उससे हम एंडोमेट्रियल से एक स्मॉल टिश्यू क्या करते हैं, स्मॉल यानी छोटा सा टिश्यू क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, वहाँ से लेंगे। और वो किसके लिए लेंगे, सैंपल लेने के लिए सैंपल लेंगे। उसका कहाँ से लेंगे, यूट्रस का जो लाइनिंग होता है, यूट्रस लाइनिंग। ओके। यूट्रस लाइनिंग जो होता है उससे हम क्या करेंगे, सैंपल के लिए वहाँ से कुछ टिश्यू लेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, उसको पता कर पाएंगे कि भाई उसको रियल प्रॉब्लम क्या है ना। उस टिश्यू से अपन पता करेंगे कोई कैंसरस तो नहीं है या फिर नॉन कैंसरस है ना, ऐसा सब कुछ, ये सब सारी चीज़ें उसमें हम देख लेंगे। ओके। और ये अपन फिर अंडर माइक्रोस्कोप्स एग्जामिन करेंगे। देन अपन क्या देखेंगे, ट्रीटमेंट्स। क्या देखेंगे, ट्रीटमेंट्स में अपन उसको हार्मोनल थेरेपी देंगे, क्योंकि हार्मोन इनबैलेंस हो रहे हैं तो हार्मोनल थेरेपीज देंगे। देन पेन मैनेजमेंट, डिसमेनोरिया वाली कंडीशन है उसको, तो उसको हम पेन मैनेजमेंट ऑब्वियसली करेंगे, बिकॉज ऑफ वो सफ़र कर रही है पेन से। ओके। एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स किस लिए देते हैं, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक्स हम इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। देन अपन सर्जरी, अगर अपन नॉर्मल कंडीशन है तो ठीक है, और अगर उसको कोई टिश्यू ग्रो कर गए हैं या कोई कैंसरस नॉन कैंसरस ऐसी कंडीशन है तो फिर अपन सर्जरी करेंगे उस पार्ट्स का। जैसे कि अपन फॉर एग्जांपल ये फाइब्रॉइड्स हो गया, तो फाइब्रॉइड्स में अपन क्या करते हैं, फाइब्रॉइड्स आल्सो नोन एज अ मायोमेक्टोमी। क्या, मायोमेक्टोमी, नोट डाउन कर लो इसको, MAYOMECTOMY, मायोमेक्टोमी ऑल्सो नोन एज अ फाइब्रॉइड्स। ओके। तो ये अपन का इस कंडीशन में अपन करते क्या है भाई, ये चीज़ तो पता होनी चाहिए। सारी चीज़ें अंदर घुस घुस के पढ़ो, जितनी चीज़ें हैं पूरा। ये नहीं है कि बस अपन पेपर आया, एग्ज़ाम्स आए, अपन ने प्रिपरेशन कर लिए, जल्दी जल्दी फट कर लिए, अपन ने देख लिया है एक नज़र ऐसे, ये कोई स्टडी नहीं है। ओके। कोई भी चीज़ पढ़ो तो उसके बारे में अपन को एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। कोई इंसान मतलब कोई भी कहीं से भी उठा के अगर अपन से क्वेश्चनिंग करता है तो अपन को फट से जवाब देना है, भाई ये होता है, अपन को पता है, अपन पढ़ेंगे तो वो चीज़ें समझ में आएंगी, और उसका आंसर भी अपन के अपने आप आएगा अंदर से निकल के, है ना। आंसर अगर अपन चीज़ें एक बार देखेंगे पढ़ेंगे तो वो अपने आप आंसर्स आएंगे और अपन बता पाएंगे। अपन को भी अच्छा लगता है, कोई कुछ पूछता है और अपन बता पा रहे हैं तो वो चीज़ें अच्छी लगती है। कोई पूछ रहा है और अपन ब्लैंक हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, है ना। चीज़ें बताओ, अगर कोई कुछ क्वेश्चनिंग कर रहा है तो उसका आंसर अपन को आना चाहिए। ओके, छोड़ो, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अपन फाइब्रॉइड्स का अपन पढ़ते हैं पहले।
फाइब्रॉइड्स का अपन क्या करते हैं कि वो एक इसमें यूट्रस में या वहाँ से क्या करते हैं, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स अगर है तो वहाँ से क्या करेंगे अपन, रिमूव करेंगे। क्या रिमूव करेंगे, जो वहाँ पे यूट्रस है और यूट्रस फाइब्रॉइड है, तो यूट्रस को क्या करेंगे वहाँ पे रिमूव करेंगे। और अगर नॉर्मल है, नॉन कैंसरस है, तो अपन देखेंगे कि अगर वहाँ पे सिर्फ ओनली टिश्यू ग्रो है तो क्या करेंगे, टिश्यू रिमूव कर लेंगे। ओके, ठीक है। बिनाइन एंड मैलिग्नेंट तो अपन ने देखा था ना, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट तो वही चीज़ है। ओके, और ये जो फाइब्रॉइड्स है नॉन कैंसरस ही होता है, ये भी ध्यान में रखना। ओके, नॉन कैंसरस। देन अपन क्या देखेंगे, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल जो है उसमें भी चेंजेस लाएंगे। ज़्यादा डाइट में ज़्यादा ऑयल चीज़ ले रहे हैं, उल्टा सीधा खा रहे हैं, या कोई सिगरेट स्मोकिंग, ये सब ड्रिंकिंग, ये सब चीज़ें अवॉइड करेंगे अपन। क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, अपन को ऐसा ऐसा करना है। ओके, देन अपन क्या करेंगे, ये अपन ने देख लिया, ट्रीटमेंट देख लिया, अब इसका डायग्नोसिस देख लिया और ट्रीटमेंट देख लिया। ट्रीटमेंट में अपन ने फर्स्ट में क्या देखा, हार्मोनल थेरेपी देंगे, पेन मैनेजमेंट करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि वो उसको हम इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकें। सर्जरी करेंगे, फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स रिमूव, पॉलिप्स में क्या करेंगे, रिमूव पॉलिप्स, एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे उसका। ओके, तो अंडरस्टैंडेबल क्लास, समझ में आया क्लास? कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आई हो, थैंक यू, बड़ा सा थैंक यू सबको। ओके, अच्छे से क्लास समझना है, और जहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा उसको हमें बताना है प्रॉपर, उसको हम दोबारा से समझाएंगे, और दोबारा से आपको वीडियो भी देख लेना है। अगर समझ में एक बार में नहीं आता 2 बार देखो, 2 बार में नहीं आता 3 बार देखो। ओके, लेकिन चीज़ें समझना है, जहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है उसको देखो, एक बार लिखो, समझो। कुछ चीज़ें अगर नहीं है अपने से पढ़ो चीज़ें, लेकिन अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो टॉपिक समझ में आ गया, टॉपिक समझ में आ गया। अपन ने क्या देखा था, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। ओके, तो ये टॉपिक था अपन का, तो अब इसको अच्छे से पढ़ना है, और अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट में बताना है, यहाँ पे समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं आया, वो चीज़ अपन रिपीट में समझाएंगे। ओके, सो थैंक्स। अच्छे से अब आपको रीड करना है इस टॉपिक को, एंड सब्सक्रिप्शन हमारा देखना है, बढ़ाना है। ओके, एंड लाइक करना है, कमेंट भी करना है। जो चीज़ें समझ में नहीं आती उसको कमेंट में आप लिख के भेज सकते हो, मेरे को सेंड करोगे तो चीज़ें मुझे पता चलेंगी। ओके, कि कहाँ पे डिस्टर्ब हो रहे हैं बच्चे, है ना। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, बाय।